हेलो बच्चों। तो ये हमारा जो वीडियो है क्लास 10th का है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऊपर जो टॉपिक लिखा है क्रोमोसोम, तो आप टॉपिक देखकर ही पहचान गए होंगे कि ये क्लास 10 का वीडियो है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई हैं और उसको मैंने अपलोड भी किया है। तो आपको उस वीडियो के बारे में जानना है या उस वीडियो को देखना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है क्रोमोसोम। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैं सभी के बारे में आपको बताऊंगी। तो क्रोमोसोम, तो पहले क्रोमोसोम की परिभाषा जान लेते हैं। तो क्रोमोसोम की परिभाषा है, प्रत्येक जीवों के अंदर एक धागेनुमा रचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं गुण सूत्र कहते हैं। ठीक है। तो अगर आप जैसे कोई आपके माता पिता को अगर आप बताना चाहेंगे या किसी छोटे बच्चों को बताना चाहेंगे गुण सूत्र के बारे में, तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जो हमारे मम्मी पापा के जो गुण होते हैं या उनके जो लक्षण होते हैं, उनका जो चेहरे का कलर होता है, उनका जो नाक का आकार होता है या कान का आकार होता है या आँख होते हैं, ये बच्चों के अंदर भी कुछ कुछ उसके अंश दिखाई देते हैं। ये किससे आते हैं? ये गुणसूत्र के द्वारा ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इनहेरेंट कैरेक्टर ट्रांसफर टू पेरेंट्स टू द चिल्ड्रंस, मतलब माता पिता अनुवांशिकता के जो लक्षण होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है। तो गुणसूत्र किसके अंदर मौजूद होते हैं? केंद्र के अंदर मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे मैंने केंद्र का चित्र बनाया है, तो देख लेते हैं। तो केंद्र का जो बाहरी अवतरण होता है उसे हम कहते हैं केंद्रक अवतरण। और आप देख सकते हैं कि केंद्र के अंदर छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं केंद्रक द्रव। अब ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि कुछ सर्पीले आकार की, कुछ उल्टे फुल्टे आकार में सुलझे धागे जैसे मुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन तंतु और ये है केंद्रिका। ठीक है। तो ये क्रोमेटिन तंतु क्या है? ये तो केंद्रक अवतरण हो गया, ये केंद्रक द्रव हो गए, ये क्रोमेटिन तंतु ही गुणसूत्र है। ठीक है। तो क्रोमेटिन तंतु किससे बना होता है? तो क्रोमेटिन तंतु बना होता है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर क्रोमेटिन तंतु या पदार्थ बना होता है। और जब क्रोमेटिन तंतु, ठीक है, जब क्रोमेटिन तंतु जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देता है, जब क्रोमेटिन तंतु इस प्रकार से दिखाई देता है। और कब क्रोमेटिन तंतु हमें इस प्रकार से दिखाई देता है? जब कोशिका विभाजित होती है। कोशिका विभाजन के समय हमें क्रोमेटिन तंतु कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और उसी को कहते हैं हम गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये गुणसूत्र सभी जीवों में एक जोड़े में पाए जाते हैं। मतलब जैसे मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो होता है जोड़े में, अगर कहें तो 23 होते हैं, और ऐसे प्रकार पूरा जोड़े में 23 होंगे और ऐसे 46 होंगे। ठीक है, ये मनुष्य की मैंने बात की। ऐसे हर एक जीवों में गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं। ठीक है। और गुणसूत्र की खोज जो है किसने की थी? बोल्डियर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में की थी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी संरचना के बारे में कि हमारा गुणसूत्र जो है कैसे बना होता है। तो गुणसूत्र जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो पहला है पेलिकल, मैट्रिक्स, ट्रिलोमियर, क्रोमिनोमीटा, गुणसूत्र, द्वितीय और सैटेलाइट। तो ये हमारा गुणसूत्र का जो है स्ट्रक्चर है या संरचना कहेंगे।
तो हमारा गुणसूत्र कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जब इसे हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं कि दो जो है गुणसूत्र आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों के जोड़ के बीच, इन दोनों को जो जोड़ा हुआ भाग है उसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को प्राथमिक संकरण कहते हैं और इस वाले भाग को द्वितीय संकरण कहते हैं। ठीक है, और कुछ जो गुणसूत्र होते हैं जिनमें कि इस वाले भाग जो है वो बहुत चौड़े, लंबे या गोलाकार होते हैं, उसे हम कहते हैं सैटेलाइट बॉडी कहते हैं। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि ये जो गुणसूत्र है इसका जो बाहरी अवतरण है, इस बाहरी अवतरण को कहते हैं पेलिकल। ठीक है, इस बाहरी अवतरण को क्या कहते हैं? पेलिकल। जो सूक्ष्म जीव की बाहरी अवतरण होती है, झिल्ली होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक सर्पीले आकार के ऐसे ऐसे बने हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमोनीमेटा। ये क्रोमोनीमेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं के अंदर जो जीन्स के कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है कुछ दाने दाने जैसी रचना है। ठीक है, इस दाने जैसे रचना जो जेली लाइन का रचना होती है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और फिर एक जो छोटे छोटे दाने होते हैं इनको हम कहते हैं क्रोमोडोमियर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं गुणसूत्र का कार्य। गुणसूत्र या क्रोमोसोम जीवों के आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में सहायता करते हैं क्योंकि इन्हीं में आनुवंशिकता के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।